हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप सभी कवर करने वाले हैं संसद के जो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की क्या क्या अवधि, निर्वाचन और योग्यता होनी चाहिए। इन सभी बिंदुओं को लेकर के बहुत ही डिटेल में आप लोग देखने वाले हैं। यदि आपने पहली बार विजिट किया है इस चैनल पर तो चैनल को आप लोग कर देंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दिख रहा है जिसे आप लोग कर देंगे प्रेस, ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन वगैरह आसानी से पहुंच सके। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि जो संसद होती है, संसद का जो गठन किया गया है वो कब किया गया था बच्चों, ध्यान से देंगे, ध्यान से आप लोग समझेंगे। 13 मई 1952 ईस्वी को संसद का गठन किया गया था और इसी क्रम में जो 87वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2003 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि संसद में उपरोक्त सीटों का जो निर्धारण किया गया है वो जनगणना 2001 के आधार पर आधारित मानी जाएगी और इसी क्रम में 84वां संविधान संशोधन वर्ष 2001 में होता है, जिसमें कहा गया है कि संसद के सदस्यों की जो सीट होगी ये 2026 तक यथावत बनी रहेगी। यानी कि अभी वर्तमान में 2026 में हम लोग पहुंच गए हैं, तो अभी जो सीटों का निर्धारण है ये अभी तक बनी ही है, आप सभी को पता है। अभी जो जनगणना हुई है, अब जनगणना के आधार पर बाद में जो है इसका निर्धारण जो है किया जाएगा। ठीक है, अब हम इसी क्रम में देखते हैं यहाँ पर कि राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा की अवधि और निर्वाचन क्या होता है, कैसे होता है, पॉइंट टू पॉइंट आप सब ध्यान से समझते चलेंगे और अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे। राज्यसभा की अगर बात किया जाए बच्चों, आप सभी को पता है कि राज्यसभा कैसा सदन है, तो आप क्या बताएंगे, स्थायी सदन है। यानी कि राज्यसभा जो होता है ये स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और इतने ही नए सदस्यों का चुनाव होता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा भैया कि जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है और इनके सदस्यों का कार्यकाल भैया कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और इतने ही नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अनुच्छेद 80 पार्ट 3 की में जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। अब ध्यान देंगे किन किन क्षेत्रों से करता है मनोनयन, तो यहाँ पर दिया है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं खेल के क्षेत्र में। पहला पॉइंट क्या दिया है बच्चों, साहित्य, कला, समाज सेवा एवं विज्ञान एवं खेल के क्षेत्र में जिनका उत्कृष्ट योगदान होता है ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा से सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से उम्मीदवारी का दावा कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है ये कैसे होता है, खुला मतदान द्वारा होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्रॉस वोटिंग जिसे कहते हैं, खरीद फरोख्त से बचने के लिए किया जाता है। राज्यसभा में सीटों का जो निर्धारण किया गया है उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर की गई है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक होगी उस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो यहाँ पर अभी आपने राज्यसभा की अवधि और निर्वाचन के विषय में पढ़ लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो लोकसभा की अवधि एवं निर्वाचन है इसके विषय में देखने वाले हैं। वहाँ पर आपने क्या देखा था बच्चों कि राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि लोकसभा कैसा है, एक टेम्परेरी हाउस है। यानी कि इनके सदस्यों का कार्यकाल तो भैया 5 वर्ष का होता है, सभी को पता है, लेकिन बेटा 5 वर्ष से पहले भी या इसके बाद भी इसके कार्यकाल को समाप्त किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जैसे जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है
या 5 वर्ष के बाद भी इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कब होगा बेटा, ध्यान से समझेंगे, जब इमरजेंसी होगी, जब आपातकाल की स्थिति होगी। यदि इसी बीच आपातकाल समाप्त हो जाए तो इसकी जो अधिकतम अवधि होगी वो 6 माह होगी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो 5वीं लोकसभा थी, इसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ये कब हुआ था बच्चों, 1971 में जो है ये किया गया था। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं लोकसभा को लेकर के, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला जो आर्टिकल महत्वपूर्ण है बच्चों, देख रहे होंगे कि आर्टिकल 331 में ध्यान देंगे, अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन, राष्ट्रपति क्या करेगा भैया, एंग्लो इंडियन से 2 सदस्यों को, ध्यान देंगे, एंग्लो इंडियन से कितने सदस्यों को, 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। लेकिन ध्यान देंगे 104वां संविधान, बहुत महत्वपूर्ण है, 104वां संविधान संशोधन के तहत इनकी मनोनयन पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दिया गया है। पहले लोकसभा से 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था अनुच्छेद 331 के तहत, जिनका योगदान एंग्लो इंडियन के रूप में होता था। लेकिन इसको 104वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। अब बात किया जाए कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो जनता द्वारा बेटा प्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है इनका चुनाव होता है। और इसी क्रम में देखेंगे अनुच्छेद 330 के तहत क्या होता है, इसके तहत अंतर्गत अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 330 में क्या बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि लोकसभा जो होगा, लोकसभा में एससी जो कैटेगरीज होती हैं, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं बच्चों, तो 84 सीटें, ध्यान देंगे कितनी सीटें, 84 सीट आरक्षित हैं। और इसी क्रम में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए जो है 47 सीटें आरक्षित हैं, यहाँ पर आपने देख लिया। अब हम इसी क्रम में यहाँ पर देखने वाले हैं संसद के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी बिंदु होने वाला है। यहाँ पर ध्यान देंगे, टू द पॉइंट आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। संसद के सदस्यों की योग्यताएं का निर्धारण जो किया गया है अनुच्छेद 84 में किया गया है। पहला पॉइंट बेटा क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल, दिवालिया, सजा याफ्ता ना हो। अगला पॉइंट, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या होगा, इसकी व्याख्या संसद करेगी। अभी हम इस चीज़ को एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे नीचे। इसी क्रम में संसद के किसी अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित न किया गया हो। लोकसभा की स्थिति में ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको मैंने यहाँ पर देखो आईएमपी पहले भी कर दिया है। लोकसभा की स्थिति में आयु कम से कम जो है बेटा 25 वर्ष होनी चाहिए, तथा राज्यसभा की स्थिति में आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ये सेक्शन जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी क्रम में बेटा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अयोग्यता को भी, यानी कि किस परिस्थितियों में संसद के जो सदस्य होते हैं ये अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या दिया है, यदि संसद का कोई सदस्य दल बदल के कारण अयोग्य हो गया है तो उसकी अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है भैया, लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है। ध्यान से आप लोग समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। यदि कोई सदस्य बेटा दल बदल के कारण, दल बदल का मीन्स होता है कि भाजपा में है वो सपा में चला जाता है, या सपा में है वो कांग्रेस में चला जाता है, या कांग्रेस में है वो बसपा में चला आता है, यानी दल बदल की खड़े थी वह अयोग्य हो गया है, तो उसकी अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि संसद का कोई सदस्य बच्चों लाभ के पद के कारण, ध्यान देंगे किसके कारण भैया, लाभ के पद के कारण अयोग्य हो गया है, तो उसकी अयोग्यता का निर्धारण निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। ध्यान देंगे, इन दोनों बिंदुओं को ध्यान दे लेंगे अच्छे से। दल बदल के कारण अयोग्यता का निर्धारण कौन कर रहा है भैया, अध्यक्ष कर रहा है। लाभ के पद के कारण जो है अयोग्यता का निर्धारण कौन कर रहा है, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर रहा है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों आगे देखने वाले शपथ, अगर यहाँ पर देखा जाए तो भैया इनको शपथ कौन दिलाता है, जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, भाई लोकसभा के सदस्य तो 543 होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 250 के आसपास होते हैं ना, तो इनको भाई शपथ कौन दिलाएगा, तो ये सबसे पहले अगर बात किया जाए इनको शपथ कौन दिलाता है बेटा,
तो राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति क्या करता है, पहले किसी वरिष्ठ सदस्य या वरिष्ठ अधिकारी को शपथ दिला देता है, फिर वही जो वरिष्ठ सदस्य या अधिकारी होता है वो क्या करता है, अन्य सदस्यों के समक्ष जो है अपने पद की शपथ लेता है। यदि संसद के सदस्य बिना बताए लगातार बच्चों जो है संसद के अधिवेशनों से यानी 60 अधिवेशनों से गायब रहते हैं बिना बताए, तो इस आधार पर भी उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें सत्रावसान का मतलब होता है 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम अवधि, जो छुट्टी की अवधि होती है, उसे इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में आपने बहुत डिटेल में देख लिया संसद के जो सदस्य होते हैं ये शपथ कहाँ पे लेते हैं, किसके समक्ष, इनकी अयोग्यता का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा, इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और यहाँ पर आपने देखा लोकसभा की अवधि एवं निर्वाचन को देख लिया, फिर इसी क्रम में राज्यसभा की अवधि एवं निर्वाचन को देख लिया, और इन सारे पॉइंट को आपने देख लिया। आई होप कि आपको यहाँ पर ये सारे बिंदु जो है महत्वपूर्ण लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप लोग कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दिख ही रहा होगा जिसे आप लोग कर देंगे प्रेस, ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन वगैरह आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें आप सभी क्रॉनिकल एजुकेशन हब के साथ।